सुरक्षा में प्राप्त कराए गए हैं, आना शुरू हो गया। और नहीं सर, लगभग करीब खत्म होने पर है। 2-4 ही बाकी हैं, सभी आ चुके हैं। और जो प्रश्न उठाया गया कि वायरल है, तो उसमें कुछ लड़कों का जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, प्राइमा फेसी देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा हंगामा करते हुए बाहर आया गया है, जबकि उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं था। यदि कोई ग्रीवांसेस था, परीक्षा वो देते, आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखते, और आयोग उसका विश्लेषण करके जो भी यथोचित निर्णय होता वो आयोग करेगा। परंतु उनके द्वारा उपद्रव को माध्यम बनाते हुए गेट के बाहर प्रश्न पत्र फेंका गया, और उसी प्रश्न पत्र को किसी असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व ने वायरल करने का प्रयास किया या वायरल करने का न्यूज़ फैलाया है। पूरी वस्तु स्थिति यही है। आपकी बात यही बोल रहे हैं, इनको बोल दीजिए। 273 क्वेश्चन सेट्स आने थे, आयोग ने बोला था, लेकिन 192 सेट्स ही वहाँ है। ऐसा है, वही क्लियर कर देते। बहुत बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ कि हमने बताया कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो TS बैग में 12 प्रश्नों के नंबर में होता है, जिसमें 3 सीरीज होते हैं, और एक स्टील ट्रंक में वो मतलब 12 में प्रश्न की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो 273 प्रति कमरा में थी, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि जो स्टील ट्रंक खोले जाएंगे किसी एक जगह खोलकर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये अब जिला पदाधिकारी महोदय ने क्या बताया है वो हम नहीं अभी कह सकते हैं, परंतु हमारा जो प्रोविज़न है बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्टील ट्रंक खोला जाएगा, जिसमें प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तक होते हैं, यानी OMR शीट उसके अंदर संलग्न है, वो एक कमरे में खोलकर विभिन्न जो सेगमेंट्स है उसमें बांटे जाएंगे। ये बांटने का काम वहाँ के जो CS है उनका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। जो ब्लॉक A और B है बापू सभागार में, उसमें 2 CS है, एक A ब्लॉक के लिए और एक B ब्लॉक के लिए। और A ब्लॉक में जो कमरे हैं 22 कमरे हैं, जिसमें 6006 कैपेसिटी है। 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 कमरे में 6006, और B में भी 22 कमरे 6006, जो 5 फ्लोर्स में है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक। तो 273 के संख्या में उनको वो बैग 12 के मल्टीपल से डिवाइड करके वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसलिए उन्हें हो सकता है किसी प्रकार का कोई फीडबैक दिया गया हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। एक जवाब, ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब। यदि कुछ छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र नहीं मिला, तो हमने अभी भी कहा कि कुछ छात्रों का ये शिकायत है कि विलम्ब से प्राप्त हुआ। इसका जो CCTV कैमरा है और वहाँ के जो रिपोर्ट्स आएंगे, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आयोग इस चीज़ पर किसी प्रकार के निर्णय पर पहुँच पाएगा। दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि स्ट्रक्चर, तो एक वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं ब्लॉक A में और ब्लॉक B में। उसके बाद प्रत्येक कमरा में एक ACS हैं, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, और उनके निगरानी में हर 25 अभ्यर्थियों पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मतलब साफ है कि अगर 273 हैं तो 25 के हिसाब से आप सोच लें कि करीब 12 से 13 वीक्षक वहाँ उनके साथ काम करने के लिए हैं। तो उनका भी प्रतिवेदन आएगा जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट है, और उसके बाद ही आयोग इस चीज़ पर जो आपका प्रश्न है उस पर हम लोग किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। तो 5,500 ही क्यों आपकी OMR सीट मिली? इसका मतलब 12,000 में से 1 मिनट। हाँ नहीं, ठीक है, मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि 4,80,000 अभ्यर्थियों में से 4.5 लाख लगभग लोगों ने डाउनलोड किया, और उनकी उपस्थिति लगभग 68% है। तो ये जो 12,000 में से 12,000 उपस्थित नहीं हो सकते हैं। 12,000 का अगर आप 68% निकालें तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या परसेंटेज आएगा। 12 छक 72, 7,200 और 12 8 96, 1,000, मतलब 8,000 के आसपास होना चाहिए था लगभग, लेकिन उसमें से हमें 5,500 प्राप्त है। अब ये देखने की चीज़ है कि कितने लोगों ने इसको बाइकआउट किया है। लेकिन सर एक सवाल तो जो BPSC जब एग्जाम लेती है और जो इतना बड़ा एग्जाम जो कंडक्ट होता है, जो स्टूडेंट बाहर कह रहे थे कि देर से मिला, तो जो सेंटर है बापू सेंटर, उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि इससे इतने बजे प्रश्न पत्र आएंगे, इतने बजे मिलेंगे और इतने बजे मिल जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न ये जो उठ रहा है कि देर से मिले। नहीं,
देर से कैसे मिली? 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए वहाँ पर? उसी सेंटर पर दिए है ना 5,500 5,500 लोग देर से कैसे पहुँचा दिए? बाहर के छात्रों का दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीज़न के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, पास की एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अगर किसी जगह देर से भी आया है जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जिनको मिला ही नहीं, एक दो नहीं, ऐसे कई लड़कों ने नहीं, एक भी कंप्लेन ही नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए वो दंडी है, उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है? इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके CCTV फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 CCTV लगे थे। वो CCTV को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। के लिए आयोग 4 लाख आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? सर कितने लोगों आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के अब क्यों अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक मार लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े हैं। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। इनके ऊपर मुकदमे होंगे। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है। सर आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी? हाँ, दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर पूरी आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए। आप नहीं सुने? अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। तो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, रो रहे हैं उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आके रोएगा मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी मतलब किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा निर्धारित करने? बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्ज़ाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। लीक का तो कोई सवाल किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? अरे लेके आपने देखा नहीं, वो लहरा के निकल रहा था वो। सर ये नहीं है कैसे आ गया आप बताइए? एक मिनट, हाँ ठीक है।
अगर वो बाहर लेकर पेपर निकल रहा है तो देख लिया है जी, सुनिए, वो देख लिया आदमी को, सर ये चेक कर लिया गया वो है। आदमी है जिसने लहराते हुए निकला है। बिल्कुल प्रश्न पत्र देखिए, हमारा जो किसी भी सेंटर बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आप लोग टाइम देते हो। एक मिनट, वो सब बात हो गई। एक मिनट सर, एक मिनट। तो क्या नाम है, जो आप लोग टाइम देते हैं, अभी आपने बताया यहाँ पर कुछ लोग जान गए, लेकिन वहाँ पर क्या जब सेंटर पर ये चीज स्पष्ट की जाती है पेपर के दौरान, अगर लेट होता है कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, सभी कैंडिडेट्स को ये पता भी है, और कई बार कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में पड़े हैं और उन लोगों के द्वारा सीधे घड़ी दिखाया जाता है। उस कमरे में घड़ी होती है, क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है कि सर ये 10 मिनट आप विलंब से दिए, 10 मिनट हमें समय मिलेगा, और वो उनको इजाज़त मिलती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक प्रश्न पत्र का बात है, मैं स्पष्ट कर दूँ कि टोटल 66 ट्रंक में 33 ट्रंक जो है हमारे ब्लॉक ए के लिए और 33 ट्रंक ब्लॉक बी के लिए प्रश्न पत्र गए थे, और उस 66 ट्रंक में जो हमारे 12,000 छात्र हैं, 12,000 ही छात्र के लिए प्रश्न पत्र नहीं जाते हैं। हर सेंटर पर हम 6% प्रश्न पत्र अलग से देते हैं, क्योंकि ये संभावना होती है कि प्रिंटिंग में कहीं कोई पेपर मुड़ा रह गया हो, या डबल प्रिंट हो गया हो, या कटा हुआ या फटा हुआ हो, और उसी में OMR भी होता है। तो अगर OMR कटा फटा है तो एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, तो वो 6% का हमारा प्रोविज़न है। इसलिए प्रश्न पत्र कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये वतिंडा बनाया गया है जानबूझकर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमारे परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। सर एक सवाल है, आपने कहा वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बात करें, क्या आयोग डीएम से बात करेगा कि डीएम साहब ने ये रिलीज कैसे कर दिया 192 बॉक्स का बिना आयोग से एक डिस्कस किए? मिनट, जहाँ तक डीएम साहब की बात है, डीएम साहब खुद गए थे, उन्हें जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन मिला होगा उनके द्वारा वो वक्तव्य दिया गया है। आयोग अपना जो काम है वो करेगा, दूसरे के वक्तव्य पे आयोग की कोई सफाई नहीं। वो तो आयोग को ही सब्जेक्ट में ला रहे हैं सर कि ये जांच का विषय है। ये जो चीज हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो पूरे जांच आयोग ने रिपोर्ट मांगा है जी, आयोग का रिपोर्ट सेंटर सुप्रिटेंडेंट देंगे। डीएम साहब चाहे तो डीएम साहब भी रिपोर्ट देंगे, दोनों पर आयोग विचार करेगा। आयोग के पास प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे सेंटर सुप्रिटेंडेंट की हो चाहे डीएम की ओर से हो, उस पर आयोग जांच करेगा, और जांचोपरांत अगर पाया जाएगा कि लोगों ने कानून में हाथ लेके कार्रवाई की है, वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। प्रश्न पत्र सेंटर पर कितने बजे पहुंचने का नियम है, कितनी देर पहले, और कब पहुंचा यहाँ? देखिए, जो हमारा प्रोविजन है बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटर्स पे प्रश्न पत्र 1 घंटा पूर्व पहुंचेगा, और वहां बिल्कुल 11:15 बजे से 11 बजे के बीच में प्रश्न पत्र पहुंच गया है। सभी तल पर उस बक्से को पहुंचाया गया। 66 बक्से जो थे, जिसमें दोनों ब्लॉक में 5-5 फ्लोर थे, सभी बक्से को समय पर पहुंचाया गया है। उसकी जो कीज है, सब समय पर सारी चीज़ उपस्थित है, क्योंकि वो हमारे जोनल दंडाधिकारी ट्रेजरी बगल में है। जो बापू परिसर है, परीक्षा परिसर, आपको जान